दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र में भारतीय जन सेवा ट्रस्ट द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया जो इस भयंकर महामारी के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालकर गरीबों और इस देश के लिए उनकी मदद कर रही है और सड़कों पर मौजूद है। इस दौरान आरएफ के कमांडर पीके जोहरी साहब और डिप्टी कमांडर बलवीर सिंह भी मौजूद रहे और उनको इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। इस दौरान भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष गौतम देवल जी भी मौजूद रहे और उन्होंने न केवल इन लोगों को सम्मानित किया बल्कि इन लोगों का हौसला भी बढ़ाया। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय पूरा हिंदुस्तान कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी से जंग लड़ रहा है और गरीब लोगों के लिए अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो चुका है। तो इस दौरान ये सभी इन जैसे लोग आगे आकर इन गरीबों की सहायता कर रहे हैं और इस देश के लिए, इस देश के गरीब लोगों के लिए हर संभव कोशिश ये लोग कर रहे हैं। आइए हम आपको लेकर चलते कार्यक्रम स्थल पे और बात कराते हैं वहाँ पे मौजूद सभी अतिथियों से। और जो भी कोरोना चल रहा है उसमें आपकी जन सेवा संस्था ने हमारे साथ काफी मिलकर अच्छे काम किए, उन्हीं का उत्साहवर्धन के लिए मेरे को यहाँ बुलाया था, उसी के लिए मैं आया था। कि आरएएफ जो है हमारी रैपिड एक्शन फोर्स है, ये अपना रॉइड्स और रॉइड्स के लिए रेज की गई थी और ये मिनिमम फोर्स और लेस लीथल वेपन के साथ एक्शन करती है, जो हमने किया भी था। और उसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़ और नेचुरल कैलामिटी भी में काम करती है। सो संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने से हम समाज के ज़्यादा नज़दीक जाते हैं, उनके अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत सारे सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा लोगों को सर्टिफिकेट मोमेंटो दिया गया। ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि बहुत सारे शो में जाता हूँ, वो मनोरंजक होता है, इंटरटेनिंग होता है, लेकिन इस समाज के लिए असली प्रेरणा तो यही है कि आज असली कोरोना वॉरियर से मुलाकात हुई। जैसे देश के चिकित्सक अपने काम को अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं, जब हम विषम परिस्थिति में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, वो सफ़ेद कोट में पहनकर डॉक्टर के रूप में आते हैं। तो आज सीआरपीएफ के जवान जो हमारे देश के असली सोल्जर्स हैं, जो देश के लिए रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, आज उन लोगों को भी हमने सम्मानित किया। आदरणीय जौहरी सर जो आज के चीफ गेस्ट हैं, उसके बावजूद आज उनके हाथों से भी आज सभी पत्रकार भाइयों को और सभी साथियों को सम्मानित किया गया। ऐसे संस्था के लिए मैं हमेशा काम करता हूं और करता रहूंगा और ऐसी संस्थाएं लगातार आगे बढ़नी चाहिए। हम सभी आभारी हैं आदरणीय नीरज जी का, संस्था के अध्यक्ष महोदय का, जो हमें यह मौका दिया है कि लोगों के इस भावनाओं से जोड़ा और आगे भी समाज के जितने भी दबे कुचले लोग हैं या जो ज़रूरतमंद लोग हैं हमारी संस्था से बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। ये प्रोग्राम आरएएफ के साथ हमारे कई प्रोग्राम चले, जिसके उससे हमने आरएएफ को सम्मान देने के लिए उनको इनवाइट किया, वे आए भी और सारा प्रोग्राम हुआ। ये प्रोग्राम इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि दिल्ली दंगों में आरएएफ 103 बटालियन ने बहुत कंट्रोल रखा, जान मान दोनों की रक्षा करी और उसके बाद कोरोना के समय हर जगह लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन एक पैर पर खड़े होकर ड्यूटी दी। लोग अपने घर में रहे और इन्होंने बाहर समाज की सेवा करी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान था इस सारी जो है प्रक्रिया में। इन्हीं को सम्मान देने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। हर उस काम को जो समाज पर प्रभाव डाले और समाज की सेवा के लिए आगे रहे। पर्यावरण पर भी काम करते हैं और आपका सभी लोगों के साथ में हम राशन वितरित वाला सारा चला ही है। अभी भी एक परिवार बहुत असहाय स्थिति में था लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के समय तो जो लोग खाना बांट रहे थे, हम भी बांट रहे थे, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी बट रहा था, हर तरह से बट रहा था। तो उस परिवार का गुजर बसर उस राशन से और स्कूल से मिलने वाले खाने से होता रहा। उसके बाद में लॉकडाउन अनलॉक होते ही हर जगह खाना बंटना बंद हो गया, कहीं भी कोई खाना नहीं मिल रहा था। अब तो लोगों की मदद कर रहे हैं तो उनका काम चल रहा है, नहीं तो बेचारे वे इसी तरह से अपना समय काट रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। ऐसे एक परिवार हमें एक RW के माध्यम से मिला, हम उसके पास गए, उसकी नगद राशि से भी सहायता करी। तकरीबन 2 महीने का मैं राशन भी देकर आया, सारी चीज़ तमाम, दाल, आटे और चावल वगैरह, सारे मसाले, इस तरह का जो है काम हम आगे जिस तरह की भी जो जानकारियाँ मिलती हैं उसी के अकॉर्डिंग। जैसा कि आपने देखा, भारतीय जन सेवा ट्रस्ट एक ऐसा नाम है, हर कोई आज इस नाम को अच्छे से जानता है। और जैसा आपने देखा, कोरोना के पीछे महामारी का जिस वक्त बहुत अपने पीक पे था कोरोना, आज तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा एक है कि कोरोना नीचे की तरफ उतर रहा है, ग्राफ कोरोना का नीचे गिर रहा है।
लोगों की शायद इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी बढ़ रही है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है, अच्छा संदेश है। बाकी संस्था ने जो बुरा वक्त था देश पे, जिस वक्त बुरा वक्त था, संस्था ने बहुत योगदान किया। मैं देखता था दीपक भाई को, गौतम भाई को रात को 12-12 बजे लोगों के घर में दूध के पैकेट दे के आ रहे हैं, राशन के के पैकेट दे के आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सेवा करी है देश की, ऐसी सेवा है इसको कोई बुरा नहीं सकता। और आरएएफ ने पीछे दिल्ली में दंगे हुए थे उस समय भी, और अभी कोरोना काल में भी आरएएफ ने बहुत इतना बेहतर योगदान किया है, उस योगदान की शब्दों में तो मैं बयान ही नहीं कर सकता उस योगदान को। और आज जैसे कि अभी आपने देखा, संस्था ने आरएएफ के हमारे जो वीर जवान हैं उन्हें सम्मानित किया, और हमारे जो कमांडेंट साहब हैं पीके जौहरी साहब ने संस्था के जो सदस्य हैं उनको और समाज सेवियों को सम्मानित किया। ये एक ऐसा दृश्य है, ये शायद मेरे ख्याल से अकल्पनीय है ये। और हमारे जो मीडिया के हमारे मित्र हैं इनको भी सम्मानित किया गया, तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था। इस प्रकार के कार्यक्रम मेरे विचार से होते रहने चाहिए। संस्था ने जो भी अब तक क्या गवर्नमेंट से किसी तरह का कोई आपको मिला कुछ सहायता? जी, गवर्नमेंट से तो इस प्रकार कोई सहायता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी थोड़े छोटे योगदान से संस्था चल रही है। छोटा छोटा योगदान करके सिर्फ बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। बस हमारे दिल में एक भाव होना चाहिए कि हमें सेवा करनी है। आपके संस्था के जो वॉलंटियर हैं उनके द्वारा ही सब कुछ हुआ है? बिल्कुल, हमारे संस्था के वॉलंटियर और हमारे संस्था के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग हमारी संस्थाओं से और अन्य संस्थाएं बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमें मतलब हम सोचते हैं कुछ किया जाए, सेवा करी जाए देश की या हमारे समाज की किसी प्रकार से। आरपीएफ के अलावा जो समाज सेवी संस्थाएं और उनके अलावा जो पत्रकार है वो भी सम्मानित हुए हैं। तो बड़ा ये अलग सा सिस्टम था कि एक तरफ समाज सेवी संस्था ने आरएएफ वालों को पुरस्कृत करा और दूसरी तरफ सीआरपीएफ वालों ने समाज सेवियों को मतलब जो पुरस्कृत करा। तो यही हमारे एक समाज की शक्ति है, हमारे हिंदुस्तान की शक्ति है, जिसमें कि एक संवेदनशीलता है कि एक दूसरे के मर्म को समझा जाता है। तो इसके लिए मैं इस संस्था के दोनों भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और साथ में नीरज भाई को भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि जितनी भी ये संस्थाएं चलती हैं तो कहीं ना कहीं उनका बहुत अहम योगदान रहता है। जो प्रधानमंत्री को उसमें उन्होंने जो इतनी बड़ी राशि दी है, उसके अलावा जितनी भी संस्थाएं उनके पास आती हैं तो उनको भी वो लगातार सहयोग करते रहते हैं। पीड़ित हो रहे थे, लोगों को काम खत्म हो गए थे, रोजगार खत्म हो गए थे, घरों में अन्न नहीं था, उनको घर घर जाके अन्न बांटा, जगह जगह निर्देश दिए जो हमारी संस्था के मेंबर है कि भाई लोगों को ढूंढो, पता करो कौन असलियत में ज़रूरतदार है, उस तक अन्न पहुंचाया, खाना पहुंचाया, पका हुआ खाना पहुंचाया, कच्चा खाना भी पहुंचाया। ऐसी जगह जहां सरकार भी नहीं पहुंच पा रही, ऐसी जगह हमारी संस्था पहुंची है। पर विपरीत समय चल रहा है, ऐसे समय में हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए और दूसरों की सेवा करते रहना चाहिए, और उसी तरह से जैसे हमारी संस्था सेवा कर रही है उसी को प्रेरणा लेकर सभी इस तरह से